आसमा शाही साहब एक तो खैर बशीर मेमन साहब पॉइंट आउट किया एज अ पुलिस ऑफिसर। आई थिंक वो बात उसके अंदर वजन ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई शख्स कह रहा है कि भाई एक और आने वाली है, इट मीन्स ही हैज़ सम क्लू और इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीक्स और द एलिजेड लीक्स, या शायद वो हवा में तीर चला रहे हैं कि उनको लग रहा है, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला आ जाएगा तो मैं पहले ही उस सारी हवा को गदला कर दूं और पहले ही इंप्रेशन ये दे दूं अपने फॉलोअर्स को कि देखिए ये तो सब कुछ पहले ही तय था या ऐसा कुछ था। अभी तक जो इमरान खान साहब ने फरमाया है ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन या लीक हमारे सामने टिल डेट एज वी स्पीक अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी आपने सुना और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज एग्रेसिव भी नजर आए। उन्होंने कहा इमरान खान की तो जो सियासत है वो मुल्क की जो वजूद है उसके लिए बड़ी तबाहकुन है और ये सारी बातें, बट दैट्स अगेन पॉलिटिक्स। आपको लगता है कि ये इस सारी चीज़ का ताल्लुक किसी बिल्कुल ही थर्ड पार्टी से है, किसी ने हैक किया है वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर या वज़ीर-ए-आज़म का घर और फिर ये सारा कुछ हुआ है? और जो इंप्रेशन इमरान खान साहब दे रहे हैं, डू यू थिंक ये बड़ी मतलब सेग्रीगेटेड चीज़ें हैं? इमरान खान साहब की अपनी बात है, वो सियासी है, ये जो हुआ है ये सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, एंड समबडी एल्स डिड दिस, कोई किसी और ने किया, किसी हैकर ने किया। देखिए मुनीब, जितने भी सवालात आप उठा रहे हैं या जो बशीर मेमन साहब ने फरमाया है या जो ज़ुबैर साहब ने कहा है, ये सारे वो हैं जो खदशात हैं। लेकिन खदशात से आगे अब तहकीकात हैं। तहकीकात की बात अभी मेमन साहब ने भी फरमाई है। वो जहाँ तक मेरी इत्तला है वो तहकीकात अपने किसी नतीजे पर तकरीबन पहुँच चुकी हैं, और ये मैं आपको इत्तला की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रही हूँ। ये शायद इस हैकर के डालने से पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो पहुँच चुकी थी और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये फ़ैसला हुआ था कि हम इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाएंगे। फिर आज जो मेरी इत्तला है वो रावलपिंडी में एक अहम इजलास हुआ है और अब जो कल मीटिंग कैंसिल की गई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो अब दोबारा कल बुला ली गई है। यानी उसको कैंसिल करने के बाद अभी ताज़ा तरीन यानी ख़बर जो है वो ये कि उसको बुला लिया गया। इसका मतलब ये है मुनीब के जितने भी हेड्स हैं या जितने भी जगह हैं, अहम जगह हैं, उनके अंदर एक तशवीश की सूरत हाल है और ये तशवीश जो है उसने इस पूरी रियासत है वो एक गंभीर उसके अंदर जो है वो डाल दिया है। क्योंकि इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ़ और वाज़े आ गई है कि ये कहीं बाहर से नहीं हुआ, बल्कि ये अंदरूनी हाथ हैं, ये आस्तीनों के सांप हैं जिन्होंने ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान को एक वल्नरेबल करने के लिए, पाकिस्तान को की तज़हीक करने के लिए, अपने जो भी मकासद थे उसको हासिल करने के लिए किया है। तो ये एक बात तो बिल्कुल वाज़े है। अब तहकीकात की जहाँ तक बात है, इसकी हमारे यहाँ होता ये कि जब कमेटियाँ बनती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बंद कमरों में इजलास होते हैं, तशवीश करके, तफ्तीश करके, फिर वो एक इजहार करके और उसके बाद मिट्टी पाव कमेटी डाल दी जाती है। उस कमेटी के अंदर जो है उसकी रिपोर्ट कब आएगी, कैसे आएगी, क्या मंजर-ए-आम पर आएगा, क्या नहीं आएगा, ये बिल्कुल जो है ना इसको खुफिया रखा जाता है। मेरा ख्याल है इस दफ़ा अगर किसी चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता और अगर कोई बात अपने इख्तिताम तक नहीं पहुँचती, अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचती, संजीदा सवालात जो हैं वो उठ जाएंगे, उठ गए हैं। तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और एक जो अंदरूनी अगर कोई हाथ हैं उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान को आगे जो है वो किसी एक सस्पेंस डाइजेस्ट की जो कहानी है या नॉवल है उससे निकाल के किसी बेहतर तरफ जो है वो लेके जाया जाए। और ये जो लोग कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसका मकसद है ना, इसका एक मकसद ये है कि आप इतने सवालात उठा दें, इतना गर्दो गुबार उड़ा दें कि लोगों के चेहरे जो हैं वो नज़र नहीं आए और वो उनके अपने मकासद जो हैं वो हल होते रहें। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो फिर मौजू का यही बहस जो है वो चलती रहेगी और पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। और पाकिस्तान एक ज़ाहिर है एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जारी बात है, इसका सियासी एंगल तो शायद बहुत लिमिटेड है।